हमें 3 छोटे छोटे टॉपिक्स ख़त्म करने हैं। इसका डीमेरिट ये है बेटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लोग अभी थोड़ी देर बाद देख लेना कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो कॉन्सेप्चुअली मजबूत बनोगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे इस टॉपिक के। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तुम पेपर के 10 दिन पहले रट्टा मारने बैठोगे तो आपको याद नहीं होगा। तो आपको कॉन्सेप्चुअली मजबूत बनना है तभी कर पाओगे। और जितने भाइयों के मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको, कोई भी चैप्टर आप 10-20 दिन पहले लेके बैठोगे ना, बस रट्टा मारना चालू करोगे फटाफट याद हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो इसे कॉन्सेप्चुअली समझ लो। इसीलिए मैंने इस चैप्टर की पूरी रिकॉर्डिंग कर दी है, ताकि किसी भी बच्चे को कोई पार्ट मिस हो गया है, 2 महीने बाद पढ़ने की इच्छा है, मान लो अभी तो तुम्हारी इच्छा नहीं कर रही कुछ लोगों की, 2 महीने बाद इच्छा कर गई कि हमें पढ़ लेना चाहिए और समझ तो आएगा नहीं उस टाइम में, तो आप दोबारा वीडियो भी देख सकते हो। देखो मैंने क्या बताया था, मुझे 2-3 बातें बताओ। सबसे पहले मेंडल ने लिए थे प्योर प्लांट। क्या लिए थे बेटा? प्योर प्लांट। प्योर प्लांट का मतलब क्या होता है? दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा? होमोजाइगस। एक उन्होंने लिया था प्योर टॉल और एक क्या लिया था बेटा? प्योर ड्वार्फ। टॉल इनमें से कौन सा होगा? ये वाला है ये वाला? कैपिटल टी है स्मॉल टी? ये क्या है बेटा? टॉल प्लांट। क्या है बेटा? टॉल। ये पेरेंट है। क्या है बेटा? पेरेंट। ठीक है। और ये कौन सा प्लांट है बेटा? अरे बोलो, ड्वार्फ। अब मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था बेटा, यहाँ गैमीट बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? गैमीट। यहाँ से कौन सा गैमीट बनेगा इसमें से? बोलो, स्मॉल टी। क्या बनेगा बेटा? स्मॉल टी। यहाँ से कौन सा गैमीट बनेगा? कैपिटल टी। अरे कौन सा बनेगा बेटा? कैपिटल टी। क्लियर है? यहाँ से बनेगा कैपिटल टी, यहाँ से क्या बनेगा? स्मॉल टी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये मैंने गोला करके लिखा है, मतलब क्या है बेटा? गैमीट। क्या है बेटा? गैमीट। मैंने आपको ये भी बता दिया था क्यों एक ही गैमीट बन रहा है। दोनों के दोनों एक जैसे ना बेटा, तो केवल एक टाइप का गैमीट बनेगा कैपिटल टी, और ये दोनों भी एक जैसे हैं तो केवल एक टाइप का गैमीट बनेगा स्मॉल टी। अब ये दोनों फर्टिलाइज होंगे तो एक बच्चा बनेगा जिसे हम कहेंगे F1 प्रोजेनी। क्या बोलेंगे बेटा? F1 प्रोजेनी। अब मुझे बताओ ये F1 प्रोजेनी जो है, F1 प्रोजेनी कैपिटल टी स्मॉल टी कैसी होगी? टॉल या ड्वार्फ? टॉल। क्यों? क्योंकि इसमें एक क्या है बेटा? कैपिटल टी डोमिनेंट। ये क्या हो जाएगा? टॉल। तो मेंडल साहब ने देखा कि भाई मैंने एक टॉल प्लांट को और एक ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाया, तो जो बच्चे मिले वो सिर्फ टॉल ही मिल रहे हैं। तो इन्होंने सोचा यार वो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर क्या हुआ? वो छिप गया। अरे क्या हो गया भाई? छिप गया। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो यहीं से तो उन्होंने बताया कि भाई 2 जीन रहे होंगे इसके पास, एक कैपिटल टी आया होगा और एक स्मॉल टी, और प्लांट है टॉल, मतलब केवल एक ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है कैपिटल टी वाला, जो उसे क्या करवा रहा है बेटा? टॉल। क्या करवा रहा है? टॉल। ये स्मॉल टी वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवा पा रहा। यहीं से तो उन्होंने समझाया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। अरे जो आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, यहीं से तो समझाया कि जब भी 2 जीन अलील प्रेजेंट होती है, एक अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है जिसे हम कहते हैं डोमिनेंट, और दूसरी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, उसे क्या कहते हैं? रिसेसिव। दूसरी अपने आप को एक्सप्रेस बस तभी करेगी जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होगी। कैसी होगी? होमोजाइगस। होमोजाइगस मतलब एक जैसे। याद है ना वो 2 छोटे बच्चे कार्टून देखना, तो दोनों वही बच्चे होने चाहिए, पापा वहाँ पे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया था। अब मेंडल ने क्या किया कि जो F1 मिला बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी कराई सेल्फिंग। क्या करवाई बेटा? सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब एक जैसे ही प्लांट को क्रॉस कराने को क्या कहते हैं बेटा? सेल्फिंग। अरे क्या कहते हैं? सेल्फिंग। अब मुझे बताओ यहाँ से कितने टाइप के गैमीट बनेंगे? 2। कौन कौन सा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अरे मैंने कल भी तो बताया था कि फिर बताऊँ दोबारा से गैमीट कैसे बनाते हैं। गैमीट बनाने का फॉर्मूला भी बताया था, 2 की पावर n। 2 की पावर n। n क्या होता है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पोजीशन। इसमें हेट्रोजाइगस पोजीशन कितना है बेटा? 1। तो इसमें 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 2। मतलब इसमें कितने गैमीट बनने चाहिए थे? 2। इसलिए मैंने 2 गैमीट बना दिए। कितने गैमीट बना दिए बेटा? 2। ये बताओ ये दोनों एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? अरे बोलो यार, इसमें भी कितने गैमीट बनेंगे? 2। एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी। अरे सही है गलत है भाई? सही है। अब देखो यहाँ पे भाई 2 गैमीट यहाँ से बन गए, 2 यहाँ से, तो ये इससे फर्टिलाइज करेगा, ये इससे फर्टिलाइज करेगा, ये इससे फर्टिलाइज करेगा, और ये इससे फर्टिलाइज करेगा। नियम तो यही बोलता है भाई बेटा, नियम तो यही बोलता है। मैंने आपको बोला था आप कभी क्वेश्चन ना गलत करो। आप क्या करना रूपेंद्र, आप क्या करना कि बहुत सिंपल से एक फंडा करना है, जो 2 गैमीट बने ना इसको एक साइड लिख लेना, और ये जो 2 गैमीट बने इनको ऊपर की साइड लिख लेना।
और एक डब्बा बना लेना बेटा, ऐसे ऐसे डब्बा बना लेना बस। अब बताओ कैपिटल टी मिलेगा तो क्या बनेगा, बोलो कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी मिलेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा तो क्या बनेगा, स्मॉल टी। मतलब मैंने दो गैमेट ये वाले यहाँ लिख लिया और दो यहाँ लिख लिया, बस दोनों को मिला के लिखते जाना जो प्रोडक्ट बन रहा होगा। अब मुझे बताओ, देव नाम है तुम्हारा, वीर, ये प्लांट टॉल होगा ड्वार्फ होगा, टॉल होगा। कैसा होगा बेटा, टॉल। ये वाला प्लांट कैसा होगा, टॉल। क्यों, क्योंकि इसमें एक तो डोमिनेंट है। ये कैसा होगा, टॉल। ये वीर कैसा होगा, ड्वार्फ मतलब छोटा, गिट्ठा। ये होगा ड्वार्फ। क्या होगा बेटा, ड्वार्फ। अब मुझे दो तीन चीज़ें बता दो। अच्छा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्यों है, क्योंकि एक कैरेक्टर को पढ़ रहे हैं केवल, प्लांट हाइट। अरे एक बार में एक ही कैरेक्टर पढ़ रहे हो तो क्या है बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अभी थोड़ी देर बाद डाई हाइब्रिड आ जाएगा, उसमें एक बार में दो कैरेक्टर पढ़ रहे होंगे, एक बार में दो। ये मोनो हाइब्रिड क्यों है बेटा, केवल एक ही तो कैरेक्टर पढ़ रहे हो, प्लांट हाइट। अब मुझे एक शब्द बताओ आप लोग, मुझे बताओ इसमें कितने टॉल प्लांट आपको दिखा। पहले बताओ, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस, जो देख के पता चल जाए कि भाई 3 टॉल दिख गए। तो इसमें टॉल कितने हैं बेटा, 3। ड्वार्फ कितना है, 1। तो अगर मुझे फिनोटिपिक रेशियो लिखना हो, तो मैं क्या लिखूंगा, कितने टॉल दिखाई दे रहे हैं, 3। और ड्वार्फ कितना है बेटा, 1। अरे कितना है भाई, 1। अरे बोलो भाई, सही है। अब एक शब्द होता है जीनोटाइप। क्या होता है बेटा, जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक। ये कैपिटल टी अलग है और कैपिटल टी स्मॉल टी अलग है। अरे दोनों का जीनोटाइप अलग है ना भाई, अरे दोनों का अलग है कि सेम है, अलग। अब बताओ जीनोटाइप रेशियो मुझे बताओ, जीनोटिपिक रेशियो बताओ। पहले मुझे बताओ कैपिटल टी कितना है इन चारों में से, अरे कितना है बेटा, 1। कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, अरे बोलो यार, 2। स्मॉल टी कितना है, 1। तो बेटा इसे तो रट भी सकते हो आप। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है बेटा, 3:1। और जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है बेटा, 1:2:1। सही है। अरे आया ये समझ। इसी को कभी कभी क्या करते हैं, थोड़ा मुश्किल कर देंगे। देखो जैसे 1:1 है, अरे 1:1 है ना, इसे अगर मुझे रेशियो में लिखना हो, कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे 4 बच्चे बने थे ना बेटा, अगर तुमसे रेशियो पूछ दूं तो बताओ ये कितना रेशियो होगा, 1/4। अरे 4 में से एक ही तो है। ये वाले कितने हो जाएंगे बेटा, 2/4। इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/4। कभी कभी ये भी ना पूछ के परसेंटेज में पूछ लेता है, तो परसेंटेज के लिए बस मुझे किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100। अरे किससे बेटा, 100। तो कितना परसेंट आ जाएगा, 25। अरे कितना आ जाएगा, 25। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 50। इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, कितना आएगा, 25। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए भाई ये कितना परसेंट है, कितना मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। क्वेश्चन क्या आएगा कि प्योर टॉल इज क्रॉस विद प्योर ड्वार्फ, या प्योर राउंड क्रॉस विद प्योर रिंकल्ड। अरे भाई इसी क्वेश्चन को बस ये राउंड रिंकल्ड कर देते, तो मैं क्या करता, कैपिटल आर को क्रॉस करवाता स्मॉल आर स्मॉल। यहाँ से एक गैमेट क्या बनता है बेटा, कैपिटल आर। यहाँ से क्या बनता है, स्मॉल आर। बच्चा बनता है कैपिटल आर स्मॉल आर। तो बच्चा कैसा होता है, राउंड। अरे कैसा होता है भाई, राउंड, क्योंकि कैपिटल आर डोमिनेंट। अब इसकी क्या करवा देते बेटा, सेल्फिंग। अरे क्या करवा देते, सेल्फिंग। तो यहाँ से फिर 2 गैमेट बनते, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ से भी बनता कैपिटल आर और स्मॉल आर। अभी दोनों मिला दो, जैसे अभी आपने बनाया था डब्बा, एक तरफ लिख लो कैपिटल आर स्मॉल आर, एक तरफ लिख लो कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ भी वही रेशियो आएगा। ये क्या है, राउंड। ये भी क्या है, राउंड। ये भी क्या है, राउंड। ये क्या है, रिंकल्ड। क्या है, रिंकल्ड। तो 1, अगर मैं सिर्फ राउंड फिनोटाइप देखो, फिनोटाइप देख के 3 राउंड और 1 रिंकल, 3:1। और जीनोटाइप देखो तो 1 कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 2 स्मॉल आर स्मॉल, 1:2:1। कोई भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस आया तो आप कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो बेटा। तो पीपीटी में दिखा देता हूँ बस क्या लिखा हुआ है आपके, एक बार इसको देख लो पीपीटी में फटाफट से, उसके बाद निपटाते हैं फटाफट, ठीक है। तो बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब समझ गए, एक बार में केवल कितने कैरेक्टर को पढ़ना है बेटा, 1। ये समझिए, आपको पेपर में ऐसे ही बनाना है, डब्बा बना लोगे ना। अरे पेरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से एक गैमेट कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, फिर एक बच्चा बना बेटा, वो कैसा है, टॉल। कैसा है बेटा, टॉल। फिर इसकी क्या करवा दी हमने, सेल्फिंग। क्या करवा दी, सेल्फ। तो समझ गए ना, सेल्फिंग करवाने
में से 2 गैमेट इससे बनेगा, 2 गैमेट इससे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अरे समझ गए? फिर ये वही जो डब्बा हमने बनाया था, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। फिनोटिपिक रेशियो कितना है? 3:1। जीनोटिपिक कितना है बेटा? 1:2:1। कर लोगे ना बेटा? इसको लिख लेना, ठीक है? वही चीज़ लिख रखी है यहाँ पे। चलो ये सब समझ गए ना ये? अरे समझ गए ना डब्बा? ये समझ गए? अच्छा फिनोटाइप में पूछूं तो 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ। अगर मैं रेशियो पूछूं तो क्या लिखोगे? टॉल का 3/4, और अगर परसेंटेज पूछ लो तो क्या हो जाएगा? 75%। बस किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज में? 100। किससे बेटा? 100। तो कर लोगे ना फिनोटाइप जीनोटाइप? ईजी सा है। चलो मुझे बताओ, मेरे को एक चीज़ बताओ, F1 जनरेशन में क्या आया था प्लांट, टॉल या ड्वार्फ? F1 में जो पहला बच्चा बन गया था यहाँ पे, बताओ टॉल। क्या आया था? टॉल। F2 में टॉल भी और ड्वार्फ भी। कितने टॉल आए थे? 3, ड्वार्फ 1। अरे आ गया ना? और ये पूछूं जीनोटाइप कितने टाइप के थे? 3 तो थे। कौन कौन से? एक क्या था? कैपिटल टी, और एक क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा क्या था? स्मॉल टी स्मॉल। बस क्लियर हो गया इतना, ठीक है? जीनोटाइप रेशियो F2 में कितना आया था बेटा? 1:2:1। 1 क्या था? कैपिटल टी। 2 क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। 1 क्या है बेटा? स्मॉल टी। और फिनोटाइप मतलब समझ गए? 3 टॉल और 1 ड्वार्फ वाला। अब बताओ गैमीट बताना, आप बता सकते हो। यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, कितने गैमीट बनेंगे इसमें? 2। एक क्या बनेगा? कैपिटल टी और 1 स्मॉल। ये बताओ ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? सेम। तो केवल एक टाइप का गैमीट बनेगा, क्या? कैपिटल आर। ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? तो यहाँ कितने गैमीट बनेंगे? 2। कौन कौन से? कैपिटल आर और 1 स्मॉल आर। यहाँ पे बताओ ये दोनों सेम है तो 1 गैमीट, और ये दोनों सेम है तो 1 गैमीट। एक टाइप का गैमीट तो 2 बनेंगे, एक स्मॉल टी, पर एक ही टाइप का गैमीट बनेगा, क्या? स्मॉल टी। ये कैपिटल वी है, स्मॉल वी। यहाँ कितने टाइप के गैमीट बनेंगे? 2। कौन कौन से? कैपिटल वी और स्मॉल वी। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? कर लेना बेटा। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आया तुम्हारे बोर्ड का सवाल है। देखो अब मैंने पढ़ा तो दिया मोनोहाइब्रिड, सवाल कैसा आएगा देखो। नेम द प्लांट मेंडल यूज्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। आपको पता है मेंडल ने कौन सा प्लांट यूज किया था? पी तो ठीक है, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या था? पाइजम सटाइवम। क्या था बेटा? पाइजम सटाइवम। व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड इन F1 एंड F2? बताओ F1 में उसे कौन सी प्रोजेनी मिली? टॉल। अरे बोलो टॉल। और F2 में टॉल भी और ड्वार्फ भी। सही है। व्हेन ही क्रॉस टॉल एंड शॉर्ट प्लांट, मतलब लिखा है जब उसने टॉल को और शॉर्ट प्लांट को क्रॉस कराया था तो उसे कौन कौन सी प्रोजेनी मिली थी F1 और F2 में? ठीक है। राइट देयर रेशियो ही ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। F2 में जो मिला है रेशियो, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा घुमा के। ये तो बहुत ईजी है, ये भी ईजी सा सवाल है। और ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? अरे सिंपल है भाई, करके लाना है। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो क्या लिखा है? अ ब्लू कलर फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय कैपिटल बी is crossbred with a white color flower plant denoted by small b. State the color of flower you expect in their F1 जनरेशन। बताओ मुझे F1 में क्या मिलेगा? ब्लू। क्यों? क्योंकि ब्लू वाला क्या है बेटा? डोमिनेंट। भाई इसने बस क्या पूछा है? कुछ नहीं पूछा, बस इतना पूछा है इसने कि एक जैसे मेंडल ने टी को क्रॉस कराया था, इसने क्या किया बेटा? क्रॉस किसे करा दिया? कैपिटल बी और स्मॉल बी। तो मुझे बताओ यहाँ से एक गैमेट बनेगा कैपिटल बी, यहाँ से स्मॉल बी। तो जो बच्चा बनेगा क्या बनेगा? कैपिटल बी स्मॉल बी। कैपिटल बी का कलर क्या था? ब्लू। बच्चे का भी क्या होगा? ब्लू, क्योंकि इसमें डोमिनेंट है ना एक बेटा। तो बस हो गया। अब तुमसे F2 पूछता तो भी बता दोगे, सेम रेशियो आएगा। F2 में अब खुद बता दो ना क्या क्या प्रोजेनी बनेगी। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। बिना सॉल्व किए भी अगर प्रैक्टिस अगर तुम्हारी बैठ गई तो तुम सवाल कर पाओगे इस टाइप के। तो करके लाना बेटा और डाउट पूछ लेना मेरे से, ठीक है? चलो सही है। अभी अगर इन दोनों का रेशियो पूछा जाए, स्टेट द जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में। याद करो F2 में कैपिटल बी कितने बनने चाहिए? कैपिटल बी मतलब कैपिटल टी कितना बन रहा था F2 में? 1। और कैपिटल टी स्मॉल टी कितना बन रहा था? 2। तो मैं लिख दूंगा 1:2। कर लोगे भाई? बस इन्होंने कैपिटल टी को किससे डिनोट कर दिया बेटा? कैपिटल बी। कोई भी कैरेक्टर वो ले सकता है, कोई भी, कभी कोई सा भी कैरेक्टर वो उठा लेगा, पर आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस। कर लोगे बेटा ऐसे क्वेश्चन? देखो
इस क्वेश्चन में कैपिटल बी स्मॉल बी, यहाँ से जो बच्चा बनना वो क्या बना बेटा, कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका कलर क्या है, ब्लू। समझ तो आ रहा है ना आपको, अरे सबको आ रहा है ना समझ, कैपिटल बी स्मॉल ना है, रोक देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ बेटा, पता क्या चला कि 3 केस होंगे। कौन 3 बेटा, कैपिटल बी स्मॉल बी डिफरेंस करना कैसे चला, ये प्लान कौन सा वाला है? जेनेटिकली क्रॉस करवा के, जो कैपिटल बी वाला था ना, जब उसको क्रॉस करा गया 20 जनरेशन तक कैपिटल बी से, तो देखिए कि हर जैसे तुम टॉल वाले से समझना। देखो अच्छा सवाल है बेटा, देखो ध्यान से, एक अच्छा सवाल है ये। इसका मैं आंसर आपको अभी इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि एक कंटेंट है जिसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, 12th क्लास के सिलेबस में। वो इसीलिए होता है कि हम पेरेंट का जीनोटाइप पता कर सकते हैं। देखना, फिर भी मैं तुम्हें शॉर्ट में एक समरी सी समझा देता हूँ। इनका सवाल है कि भैया कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी को मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगी, कि भाई मुझे कैसे पता कौन कैपिटल टी वाला टॉल है और कौन कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। अब देख बेटा, अगर कैपिटल टी वाले को अगर तुम कैपिटल टी से क्रॉस कराते रहोगे, 1 जनरेशन 2 जनरेशन 4 जनरेशन 10 जनरेशन 20, सारे प्लांट हमेशा क्या आएंगे बेटा, कैपिटल टी। अरे सही है कि गलत है भाई, अरे सारे प्लांट कैसे आएंगे बेटा, कैपिटल टी हमेशा सारे प्लांट कैसे आएंगे, टॉल, कैसे आएंगे, टॉल। और देख बेटा, अगर तूने कैपिटल टी स्मॉल टी वाले को, जो मुझे नहीं पता है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है या कैपिटल टी वाला है, इसे मैं कराऊंगा तो यहाँ से 2 गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यहाँ से भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस केस में आपको कैपिटल टी भी मिलेगा और स्मॉल टी। तो जैसे मैं 2-4 जनरेशन कराऊंगा मुझे डॉर्फ बच्चे भी मिलने चालू हो जाएंगे। तो अगर एक प्लांट टॉल था और उसके बच्चे डॉर्फ आ रहे हैं, तो मतलब मैं समझ लूंगा कि वो कौन सा वाला टॉल रहा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और एक कोई प्लांट है जो टॉल है पर 10 जनरेशन तक क्रॉस करा लिए, बच्चे सारे टॉल ही आ रहे हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कौन सा वाला टॉल है बेटा, कैपिटल टी। ये है नहीं अपने सिलेबस में, कई बायो कोई बच्चा लेगा तो 12th क्लास में पढ़ोगे आप, ठीक है। चलो कर लेना बेटा ये क्वेश्चन सब, ठीक है, करवा, ये तो हो गया ना, कर लोगे। सेम कैपिटल टी वाले को चेंज कर दिया। बताओ कितने कैरेक्टर को मेंडल ने सिलेक्ट किया था, 7। ट्रेट अगर कोई पूछ दे तो 14, कितने बेटा, 40। चलो क्या हुआ, क्या बेटा 7 कैसे आ गया, जैसे मेंडल था ना, तो मेंडल ने भाई आपका लिया था प्लांट हाइट, वो एक कैरेक्टर, फ्लावर कलर दूसरा कैरेक्टर, फ्लावर पोजीशन तीसरा कलर, सीड शेप चौथा, है ना। तो ऐसे ही उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे, आपको पहले ही दिन पढ़ाए थे मैंने। तो कितने कैरेक्टर मेंडल लिए थे, 7। कोई पूछे कितनी प्योर लाइन ली थी, 14। हर जैसे मैं पूछूँ प्लांट हाइट, ये तो एक कैरेक्टर हो गया, इसकी कितनी प्योर लाइन ली थी, 2, एक टॉल कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो ऐसे 7 कैरेक्टर की प्योर लाइन कितनी हो गई, 14। कितनी हो गई बेटा, 14। अच्छा स्टैंडर्ड सवाल बन सकता है, नीट में आ चुका है सवाल, ये कितनी प्योर लाइन ली थी मेंडल ने, नीट का सवाल है, तुम्हें पता है नीट में भी सवाल आ चुका है, सेम सवाल, क्योंकि 12वीं के सिलेबस में है ना। चलो, इन हिज एक्सपेरिमेंट मेंडल क्रॉस अ पी प्लांट विथ प्योर राउंड सीड। चलो मुझे बताओ, पी प्लांट को, प्योर राउंड सीड को विद अ पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड सीड, द पी प्लांट प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन विल बी। आप बहुत आसानी से बता सकते हो भाई, इन्होंने बोला है कि भाई राउंड प्लांट, प्योर राउंड प्लांट कैपिटल आर को इन्होंने रिंकल्ड से क्रॉस कराया। तो मुझे बताओ यहाँ से कौन सा गैमेट बनेगा, कैपिटल आर, यहाँ से कौन सा बनेगा, स्मॉल आर, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कौन सा होगा, राउंड होगा रिंकल्ड होगा, बोलो भाई। ऐसे सवाल आते हैं, मैं कहता हूँ इसलिए कॉन्सेप्चुअली मजबूत हो जाओ बस, ठीक। ये ऐसा चैप्टर अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है ना, अगर प्रैक्टिस है आपकी तो बिना पढ़े भी जा सकते हो, समझ गए ना। ये ऐसा चैप्टर है, पेपर के एक दिन पहले नहीं भी रिवाइज करोगे, पेपर में सवाल कराओगे, ठीक है। तो केवल कैसे सीड बनेंगे बेटा, राउंड। तो इस टाइप के कुछ सवाल है, आप कर लेना। द कैरेक्टर विच अपीयर इन फर्स्ट जनरेशन, बताओ फर्स्ट जनरेशन में हमेशा कौन सा आ रहा है बेटा, डोमिनेंट। टॉल नहीं, डोमिनेंट। टॉल इसलिए क्योंकि वो क्या था, डोमिनेंट। राउंड रिंकल्ड में कौन आ रहा है, राउंड, क्यों, क्योंकि राउंड वाला क्या है बेटा, डोमिनेंट। क्या है बेटा, डोमिनेंट। चलो
कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। ये था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या है बेटा? मोनो। इस चैप्टर का सबसे मुश्किल पार्ट, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो मैं तुम्हें कॉन्सेप्चुअली मजबूत करता हूँ फिर से इस टॉपिक में। कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप मजबूत हो जाओगे फिर तो कोई नहीं हिला पाएगा आपको इस टॉपिक में। ध्यान से समझना, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, बिल्कुल ध्यान से समझोगे 90% चीज़ें आपको आती है, बस इसमें ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। नाम है डाई हाइब्रिड क्रॉस, मतलब एक बार में कितने कैरेक्टर पढ़ रहे हैं? 2। मोनो हाइब्रिड में कितना पढ़ा था? 1। बेटा तुम दोनों वीडियो देख लेना जो छूटा है आज का, बहुत ज़रूरी था, एक बार दोबारा देख लेना। है कुछ नहीं, जो पिछली क्लास में पढ़ाया था उसी का रिवीजन कराया, बस 2 4 5 क्वेश्चन कराए और टॉल ड्वार्फ की जगह राउंड रिंकल्ड वाला क्रॉस करा दिया है, बस देख लेना इसको, ठीक है। देखो बेटा अगला क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या है बेटा? डाई हाइब्रिड। एक बार में कितने कैरेक्टर पढ़ रहे हैं बेटा? 2। कितने पढ़ रहे हैं बेटा? 2, ठीक है। देखो जैसे एक आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे बेटा बताओ जो सीड शेप था, सीड शेप में 2 शेप मिलते थे सीड के, एक राउंड और एक रिंकल। डोमिनेंट कौन था? राउंड, तो इसीलिए हम उससे किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल आर। किससे बेटा? कैपिटल। और रिंकल्ड को किससे करते हैं? स्मॉल आर। किससे करते हैं बेटा? स्मॉल आर। क्लियर है। और एक और हमने बेटा कैरेक्टर पढ़ा था, सीड कलर। क्या पढ़ा था बेटा? सीड कलर। मैंने आपको बोला भी था याद करने का तरीका, क्या बताया था? सीड कलर में उल्टा याद रख लेना, मटर के छिलके के कलर से। अरे मटर के छिलके का कलर कैसा होता है? ग्रीन। ग्रीन डोमिनेंट था ना, पॉड कलर। क्या था? पॉड कलर। बट सीड का कलर डोमिनेंट कौन होता है बेटा? येलो। क्या होता है बेटा? येलो। और ग्रीन क्या होता है? रिसेसिव। क्या होता है बेटा? रिसेसिव। और आपको पता है कि जो डोमिनेंट वाला होता है हम उसी के शब्द से इसको एक्सप्रेस करते हैं। जैसे देखो बेटा राउंड डोमिनेंट था तो उसे कैपिटल आर, और रिंकल्ड को क्या है बेटा? स्मॉल आर। सीड शेप, सीड कलर में येलो डोमिनेंट है तो कैपिटल वाई, और रिसेसिव वाले को क्या लिखा है बेटा? स्मॉल वाई। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, ध्यान से समझते जाना, ठीक है। अब एक बार में दोनों कैरेक्टर को पढ़ूंगा, ठीक है। एक ऐसा प्लांट लूंगा जो राउंड होगा और येलो होगा, एक ऐसा प्लांट है जो राउंड येलो है, दूसरा प्लांट लूंगा जो रिंकल्ड ग्रीन है बेटा उधर। तो अगला लूंगा बेटा जो रिंकल्ड ग्रीन है। क्या है बेटा? रिंकल्ड ग्रीन। क्या है बेटा? रिंकल्ड ग्रीन। तो 2 चीज़ें लेंगे, एक राउंड येलो वाला प्लांट, ऐसा प्लांट जिसके सीड का शेप कैसा है बेटा? राउंड, और सीड का कलर कैसा है बेटा? येलो। कैसा है बेटा? येलो। दूसरा प्लांट लूंगा जिसका सीड का शेप क्या है बेटा? अरे बोलो, रिंकल्ड, और सीड का कलर क्या है बेटा? येलो। क्या है बेटा? ग्रीन, सॉरी, क्या है बेटा? ग्रीन। तो 2 प्लांट्स लेंगे और दोनों कैरेक्टर एक बार में पढ़ूंगा कि बच्चा राउंड येलो हो रहा है कि राउंड ग्रीन हो रहा है कि रिंकल्ड येलो हो रहा है कि रिंकल्ड ग्रीन हो रहा है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया पर ध्यान से समझना, अभी सब समझ आ जाएगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यही है बेटा, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है क्या? डाई हाइब्रिड का है ना? चलो ठीक है, चिंता मतलब अभी बता देते हैं, ठीक है। चलो ये सब ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा ध्यान से समझोगे सब समझ आ जाएगा। यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है 5-7 मिनट, ठीक है। 10 मिनट का टाइम लगेगा, पर ये समझ लो चैप्टर खत्म हो गया। जिस बच्चे को ये टॉपिक आ गया चैप्टर खत्म, अब एक चैप्टर और बच गया आपका, ठीक है। ये अगस्त चल रहा है ना, अभी मेरी सितंबर में भी यहाँ क्लासेस लगेंगी, ठीक है। तो आपको वो भी चैप्टर में ख़त्म करवा दूंगा, हो जाएगा आराम से। वो तो चैप्टर ही 4-5 क्लास का है, 3-4 क्लास का, 3-4 क्लास भी इनफ है उस चैप्टर में, तो है ही नहीं। क्या बेटा? अक्टूबर में मैं आऊँगा नहीं ना। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस ध्यान से समझना क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है और समझोगे नहीं तो गलती करोगे। मेंडल साहब ने क्या किया, एक बार में 2 कैरेक्टर पढ़ने की कोशिश किया। तो उन्होंने एक प्लांट लिया बेटा जो था राउंड। क्या था बेटा? राउंड। और सीड कलर में डोमिनेंट वाला कौन था बेटा? येलो। अरे कौन था भाई? येलो। तो उन्होंने लिया एक प्लांट, बेटा बात मत करो, मैं कह रहा हूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो कुछ सोच के बोल रहा हूँ मैं ऐसे नहीं बोल रहा। तो प्लांट है बेटा जो कैसा है? राउंड और येलो। राउंड मतलब उसका सीड का शेप कैसा है? राउंड, और कलर कैसा है? येलो। क्या है बेटा? येलो। और दूसरा प्लांट लिया जो बेटा था रिंकल्ड। क्या था बेटा? रिंकल्ड, और कलर क्या था बेटा? ग्रीन। क्या था बेटा? ग्रीन। तो उन्होंने लिया राउंड येलो पेरेंट लिया, और दूसरा पेरेंट क्या लिया बेटा बताओ? रिंकल्ड ग्रीन। क्या लिया बेटा? रिंकल्ड ग्रीन। ये पेरेंट है बेटा। क्या है बेटा? पेरेंट। अब यहाँ से बनेगा गैमीट। क्या बनेगा बेटा? गैमीट।
क्या बनेगा? गैमीट। देखो गैमीट आपको पहले भी मैंने बताया था, अगर याद हो तो देखो ध्यान से, मैं एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी। गैमीट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। n मतलब कितने हेट्रोजाइगस पोजीशन है। क्या ये होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है? होमोजाइगस। ये भी क्या है? होमो, मतलब इसमें एक भी हेट्रोजाइगस पोजीशन नहीं है। तो 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा बेटा? 1। यहाँ पे केवल एक गैमीट बनेगा। वो कौन सा गैमीट बनेगा? कैपिटल R और कैपिटल Y। कैपिटल R और कैपिटल Y, केवल एक टाइप का गैमीट बनेगा। कौन सा बेटा? कैपिटल R और कैपिटल Y। अरे समझते चलो, अभी तुम्हारी इतनी PhD करा दूंगा कि अगर सामने सवाल नीट का भी रखा हो तुम वो भी कर जाओगे। और बोलो गैमीट बनाने अगर तुम सीखे, नीट के भी सवाल हटा दोगे, गायब कर दोगे तुम, जो 12वीं के बेसिस पे। कॉन्सेप्ट यहीं का है, यहीं का है, अगर आता है तो कर दोगे। देख बेटा यहाँ से समझ आ गया, कैपिटल R और कैपिटल Y। ये बताओ ये होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है? होमोजाइगस। होमो मतलब एक जैसा यार, और ये भी क्या है बेटा? होमोजाइगस, मतलब इसमें भी हेट्रोजाइगस पोजीशन नहीं है। तो 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे भी एक गैमीट बनेगा। कौन सा बताओ? स्मॉल r और स्मॉल y। केवल एक टाइप का गैमीट बनेगा, स्मॉल r और स्मॉल y। ठीक है बेटा, इतना समझ आया कि नहीं आया मुझे ये बताओ? अरे आ गया इतना? बोलो अब बताओ मुझे, जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो जो बच्चा बनेगा वो कैसा बनेगा? बोलो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। इसे कहेंगे F1। क्या बोलेंगे बेटा? F1। पहला जो जनरेशन में बच्चा बना उसे बोलते हैं F1, रूपेंद्र। ठीक है, F1। क्या बोलते हैं बेटा? F1। अब मुझे बताओ ये क्या प्रोड्यूस करेगा? राउंड या रिंकल? राउंड, मतलब ये बच्चा राउंड होगा एक तो। और कैपिटल Y स्मॉल y क्या प्रोड्यूस करेगा? येलो। क्या करेगा बेटा? येलो। देखना फिर से वही बात प्रूफ हो गई कि जो डोमिनेंट वाले केवल वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं F1 में, या फिर जब भी कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो उसमें केवल वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है जो क्या है बेटा? डोमिनेंट। क्या है बेटा? डोम। यहाँ तक तो काम बहुत आसान था। अब जो करने जा रहा हूँ इसमें है बवाल। पर बवाल लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि लोगों को गैमीट बनाना नहीं आता है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें गैमीट बनाना सिखा देता हूँ। ठीक है, कि कोई भी आपको गैमीट बनाना नहीं सिखाएगा, इसलिए आप लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई कैसे करें कैसे करें, इतना बड़ा क्रॉस हमें तो आता ही नहीं है। देखना बेटा, तो ध्यान से समझ लेना इसको, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, देखो क्या है, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। गैमीट कैसे बनेगा? आपको पता है कि मेंडल ने इनकी क्या करवाई होगी? सेल्फिंग। क्या करवाई होगी बेटा? सेल्फिंग। कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। इसकी क्या करवाई है? सेल्फिंग। अब मुझे बताना आप लोग, ठीक है, ध्यान से देखो, ये होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है? हेट्रो। ये होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस? कितने पोजीशन हो गए? 2। अरे कितने हेट्रोजाइगस? 2। अब बताओ 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। यहाँ कितने टाइप के गैमीट बनेंगे? 4। और कितने टाइप के? 4। भैया ये तो समझ है कि 4 बनेंगे, पर कौन से बनेंगे ये नहीं समझ आ रहा मैं। देखो एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक बनेगा कैपिटल R कैपिटल Y, एक बनेगा कैपिटल R स्मॉल y, एक बनेगा स्मॉल r कैपिटल Y, एक बनेगा स्मॉल r स्मॉल y। यहाँ पे बताओ ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस? ये होमो हेट्रो। कितने हेट्रोजाइगस हो गए? 2। 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। 4 टाइप के गैमीट बनेंगे। कौन कौन से? कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। ठीक, और आसान कर देता हूँ, एक और तरीका है इसको समझाने का, ध्यान से समझना। गैमीट कैसे बनाते हैं? देखो गैमीट बनाना सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीख लो। ठीक है, एक तो आ गया ना आपको, बना दोगे ना गैमीट, तो एक तो वो तरीका है। पर अगर ना आए तो देख, सबसे पहले लिख लियो कैपिटल R। अब मुझे बता ये दोनों सेम है कि अलग अलग हैं? अलग, तो इसको अलग से लिख ले स्मॉल r। सही। कैपिटल R के बाद क्या आता है बेटा? अरे बोलो, कैपिटल Y और स्मॉल y, दोनों अलग अलग है ना, तो इसे मैं 2 अलग अलग जगह लिख ले रहा हूँ, कैपिटल Y और स्मॉल y। यहाँ पे भी स्मॉल r पे 2 अलग अलग लिख ले रहा हूँ, कैपिटल Y और स्मॉल y। अब मिला दो, एक गैमीट बनेगा कैपिटल R कैपिटल Y, एक गैमीट बनेगा कैपिटल R स्मॉल y, एक गैमीट बनेगा स्मॉल r कैपिटल Y, एक गैमीट बनेगा स्मॉल r स्मॉल y। बात वही है यार, बात वही है। देख कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y,
स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। पर कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ ना आता हो तो उसके लिए मैंने बता दिया, पहले दोनों अलग है तो दो अलग जगह लिख लेना, और इसके दो फर्दर पार्ट है ना तो मैंने ऐसे लिख लिया। अगर कभी ऐसा मिलता ना, ऐसा केस मिलता कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो पता है क्या करता, देखो मैं कैपिटल आर को अलग लिख लेता, स्मॉल आर को अलग लिख लेता। अब कैपिटल वाई तो सेम है, अरे एक ही तरह का है, तो बस एक लिखता है, इसके आगे कैपिटल वाई, इसके आगे भी क्या लिखता है बेटा, कैपिटल वाई। यहाँ पे केवल दो गैमेट बनता है, एक बनता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, और एक क्या बनता है स्मॉल आर कैपिटल वाई। बात भी सही है भैया आपकी। कैसे सही है? ये होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है? हेट्रो। ये कौन सा है? होमो। तो हेट्रोजाइगस केवल कितना है इसमें? 1, 2 की पावर 1, 2। तो गैमीट कितने बनने चाहिए थे? 2। देखो केवल 2 बन रहे हैं। तुम ऐसे भी कर सकते हो, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। मतलब एक तो ये तरीका, एक तुम गैमीट बनाना भी तुम्हें सिखा दिया मैंने, ठीक है। एक तुम्हारे पास वीडियो की भी हेल्प है, अगर मान लो नहीं आया हो तो तुम देख सकते हो दोबारा घर पे जाके, ठीक है। तो ये समझ गए, इससे कितने गैमीट बन रहे हैं बेटा? 4। इससे भी कितने बन रहे होंगे? 4। सेम ही तो है भाई। अरे इससे भी 4 बन रहे होंगे। मैं इसे अगले पेज पे लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा। एक बार दोबारा से, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब मुझे बता दो यहाँ कौन कौन से 4 गैमीट बनेंगे, बोलो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, और बताओ बेटा कैपिटल आर स्मॉल वाई, और बताओ स्मॉल आर कैपिटल वाई, और बताओ स्मॉल आर स्मॉल वाई। और इससे भी कितने बनेंगे बेटा? 4। बताओ कौन कौन सा? कैपिटल आर कैपिटल वाई, और बताओ कैपिटल आर स्मॉल वाई, और बताओ स्मॉल आर कैपिटल वाई, और बताओ स्मॉल आर स्मॉल वाई। कोई डाउट है तो बताओ इतना। एक और वो तरीका भी आपको मैंने बता दिया है, दूसरा तरीका भी है ना, आगे जैसे भी आपको समझ आया वैसे कर लो। अब देखो, अब बनाना बच्चा भाई, दोनों से 4-4 गैमीट बन गए, सही है भाई। मैंने इसीलिए तुम्हें ना पहले ही बता दिया, और डब्बा बना के करो अब बच्चे जब भी बनाने, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। देखो मैं इस डब्बे को बना लेता हूँ, वैसे हम इसे ना पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पुनेट स्क्वायर। पर हमारे सिलेबस में नहीं है, नाम नहीं लिखा शायद पुनेट स्क्वायर। देख बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से। मैंने डब्बे बना लिए, एक तरफ ये वाले गैमीट लिख लो, एक तरफ लिख लो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, बोलते रहो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। और इधर 4 में इसके गैमीट लिख लो, बताओ कौन कौन सा है? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इतना समझ आ गया आपको? अब इनको बस मिलाते जाओ, बताओ ये मिलेगा तो क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। सही है, दोनों को मिला दिया। अब बताओ इसको और इसको मिलाओ, क्या बनेगा बताओ? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बोलते रहोगे ना समझ आएगा, ना ही रोक देना मेरे को, तुरंत रोक देना। इसको बताओ कैपिटल आर, इसको बताओ क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये स्मॉल वाई थोड़ी है, कैपिटल वाई है ना, ये भी कैपिटल वाई है। या बताओ अगला क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, बोलो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको बताओ दोबारा, इन दोनों कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगला बताओ, बोलो अगला बताओ कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर अगला बोलो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसके बाद बताओ कैपिटल आर कैपिटल वाई। अगला बताओ बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके बाद बताओ स्मॉल आर, और बताओ बेटा कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर। सही है भाई? सही है, ये आएगा पेपर में, क्वेश्चन है भाई। मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूँ कि भाई पेपर में इंपॉर्टेंट है, है सिंपल। अब लग रहा है ना तुम्हें अचानक से बना हुआ है, अरे अचानक से बना हुआ है, पीपीटी में दिखा देता है ऐसे हो रहा है, तो तुम्हें कुछ नहीं हवा लगती। बस करना कुछ नहीं है, गैमीट नहीं बना पाते बच्चे, फिर बातें कर रहे हैं, गैमीट नहीं बना पाते तुम। देखो बातें मत कर बेटा, 2 मिनट लगता है उड़ाने में टॉपिक, पता भी नहीं चलेगा गया कहाँ। मैं बोल दूंगा ये इससे क्रॉस कर रहे हैं, इससे ऐसे बन रहे हैं, इसका रेशियो 9:3:3:1 आएगा, हो गया आंसर, खत्म हो गया तुम्हारा। समझ गए? अब बताओ मुझे ये प्लांट कैसा होगा, बताओ? राउंड और येलो। ये कैसा होगा? राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो।
देखो 4 तो राउंड येलो ही मिल गए। ये कैसा होगा? राउंड येलो। ये बताओ राउंड रिंकल्ड क्यों बोल रहे हो भाई? राउंड रिंकल्ड तो केवल कैपिटल आर भाई कैपिटल आर क्या कर रहा है? राउंड। स्मॉल वाई क्या प्रोड्यूस करता था? ग्रीन। अरे क्या करता था भाई? ग्रीन। ये बताओ राउंड, ये बताओ राउंड ग्रीन। ये बताओ राउंड, ये राउंड रिंकल येलो। ग्रीन क्यों भाई? भाई ग्रीन के लिए तो स्मॉल वाई होना चाहिए ना। नहीं है बेटा समझ देव? ये बताओ रिंकल येलो। ये बताओ राउंड येलो। इसको बताओ राउंड ग्रीन। इसको बताओ रिंकल येलो। ये बताओ रिंकल ग्रीन। तब देखोगे ना बेटा तो इसका रेशियो आएगा 9:3:3:1। 1 क्या होगा? खुद पता चल रहा है तुम्हें एकमात्र क्या है क्या? रिंकल ग्रीन। क्या बेटा? रिंकल ग्रीन। और 9 सबसे ज्यादा तुम्हें मिल रहे होंगे राउंड येलो। क्या मिल रहे हैं बेटा? राउंड येलो। अरे बोलो राउंड येलो। और 3 मिल रहे होंगे आपको रिंकल, अरे रिंकल येलो, रिंकल येलो। और क्या मिल रहे होंगे? राउंड ग्रीन। क्या मिल रहे होंगे? राउंड ग्रीन। तो ये आपको रेशियो मिलेगा फिनोटिपिक रेशियो देखोगे तो 9:3:3:1। एक तुमने पढ़ा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे डिपेंड नहीं है। अरे दोनों अलग अलग असॉल्ट करते हैं। देख मैं इसे प्रूफ करके दिखाता हूँ। इसका रेशियो क्या है? 9:3:3:1। ये फिनोटिपिक रेशियो है। क्या बेटा? फिनोटिपिक रेशियो। देख एक शब्द बता दो, देख कितनी अच्छी बात बता रहा हूँ। मुझे बता केवल राउंड और रिंकल्ड को क्रॉस करते तो तुम्हारा आंसर क्या होता? 3:1। अरे केवल मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते राउंड रिंकल्ड का। फिनोटिपिक, सॉरी जीनोटिपिक रेशियो। अरे फिनोटिपिक तो क्या आया था? 3:1। फिनोटिपिक ही होगा बेटा, जीनोटिपिक नहीं होगा। अरे ये 1 सेकेंड होगा। 3:1। 3:1 ये कौन सा रेशियो है? फिनोटिपिक। वो भी जो अभी बताया फिनोटिपिक रेशियो है। देखो कैसे, हाँ अभी देखो बताते हैं कैसे। देखो 3:1 कौन सा रेशियो है भाई? अरे अभी तो पढ़ा था 3:1 कौन सा रेशियो था? फिनोटिपिक। अगर केवल राउंड रिंकल्ड का करता तो 3:1 आता, और येलो ग्रीन का करता तो भी क्या आता? 3:1। एक बार देखो इसे मल्टीप्लाई करके क्या रहा है? 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। क्या वही रेशियो आ गया क्या? अरे वही तो आ गया 9:3:3:1। मतलब 2 अलग अलग भी क्रॉस स्टडी करो ना तो वही रेशियो आएगा। इसी से पता चला कि 2 मोनोहाइब्रिड, 2 कैरेक्टर जो इनहेरिट हो रहे हैं पेरेंट में, उनको एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। अरे एक लेना देना नहीं। तो बस इतना याद रख लो, फिनोटिपिक रेशियो डाईहाइब्रिड क्रॉस में कितना आता है बेटा बताओ? 9:3:3:1। 9 क्या है? बोलो यार 9 क्या है? राउंड येलो। देखो ना, क्योंकि भाई राउंड येलो ज़्यादा इसलिए क्योंकि राउंड और येलो डोमिनेंट है। कहीं अगर एक भी है, देख कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो होगा। अरे एक भी अगर डोमिनेंट कहीं मिल गया है क्या होगा बेटा? राउंड येलो। ये देखो एक भी अगर आपको डोमिनेंट मिल गया है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? राउंड येलो। और ये तो पूरी लाइन है ही राउंड येलो की। राउंड येलो कितने मिल रहे हैं आपको? 9। और बताओ रिंकल्ड येलो कितने मिल रहे हैं? 3। और बताओ राउंड ग्रीन कितने मिल रहे हैं बेटा? 3। और रिंकल्ड और ग्रीन आपको कितने मिल रहे हैं? अरे बोलो, कर लोगे अब? चलो यही मुश्किल पार्ट था सबसे, इस चैप्टर का सबसे मुश्किल पार्ट यही था। ठीक है, अगर ये आ गया तो कर लोगे। देखो इधर एक बार हाँ कर लो एक बार मल्टीप्लाई, तुम्हारा आएगा नहीं, सिलेबस में नहीं है। वैसे अगर तुम चाहो तो उसे भी कर सकते हो। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो कितना आया था? अरे बोल दो यार, मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो कितना आया था? 1:2:1। तो 2 बार इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, इसका आंसर आ जाएगा। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 2, ये आएगा इसका आंसर। तो है नहीं अपने सिलेबस में, इसलिए आपको बताया नहीं मैंने। ये जीनोटिपिक रेशियो, जैसे मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो क्या आया था? 1:2:1। ये डाईहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो। कभी अगर आ जाए किसी अच्छे पेपर
पेपर में तो कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई कर देना। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 कर लेना अगर कभी आए तो। वैसे आएगा नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है बेटा। इसमें भी नहीं लिखा होगा, पीपीटी में भी नहीं लिखा होगा शायद, मुझे नहीं पता लिखा ही नहीं लिखा। समझ गए? राउंड येलो को इन्होंने किससे क्रॉस कराया बेटा? रिंकल्ड ग्रीन। तो आपको पता है राउंड येलो क्या होता है? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल। और रिंकल्ड ग्रीन क्या होता है बेटा? स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो सबसे पहले यहाँ से एक गैमीट बना, आपकी तो पीएचडी करा दी। और एक ही गैमीट क्यों बनेगा? सब आपको समझ आ चुका है, सही है। फिर ये दोनों मिल गए तो क्या बना? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब राउंड और येलो। इसकी फिर क्या करवाई? सेल्फिंग। क्या करवाई बेटा? सेल्फिंग। पूछना है कुछ? सेम आएगा सवाल, सेम आएगा। या फिर अगर अलग कर दिया तो बस यहाँ लिख देगा कैपिटल टी कैपिटल वाई कैपिटल वाई। क्या टॉपिक? अभी देखो क्वेश्चन करवाता हूँ तो मैं समझ आ जाएगा क्या क्वेश्चन है, इसके बाद ही है, ठीक है भाई। यहाँ से क्या है फिर? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की क्या करवा दी? सेल्फिंग। कितने गैमीट बने थे? 4 बना लिया हमने, 4 गैमीट इसके और 4 गैमीट इसके। देखो मैं जिसकी भी पीपीटी कितने अच्छे से कर रखा है, येलो है ना, तो येलो कलर से कर दिया, ठीक है बेटा। चलो इसके बाद देखो, समझ गए? 4 गैमीट इधर और 4 गैमीट इधर, फिर हमने सबको मिला दिया तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। जब हमने देखा, अरे बेटा बात नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डायहाइब्रिड। ये शायद पूरा सवाल भी ना है, केवल टिक करने को आ जाएगी डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है। तो 9:3:3:1। 9 क्या है बेटा? राउंड और येलो। 3 क्या है बेटा? राउंड और ग्रीन। फिर 3 क्या है बेटा? रिंकल्ड और येलो। और 1 क्या है बेटा? रिंकल्ड और ग्रीन। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने वाला था, पर मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे पता है टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोग एक बच्चे हो, पहली बार आपने पढ़ा है, अगर किसी बच्चे को नहीं आएगा तो आपके पास एक ऑप्शन है। अरे है ना? अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे। अरे देखो जो तुम पूछ रहे थे, ये समझ आ गया कैसे आया है? अच्छा लिखा भी है, नॉट इंक्लूड इन कोर्स। बट फिर भी मैं जिसकी भी पीपीटी है उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने तो तुम्हें ये भी बता दिया कैसे आया है। अरे समझ गया ना भाई कैसे आया है? 1 to 1 को बस एक बार और मल्टीप्लाई कर देना 1 to 1 से। कर लोगे बेटा इस टाइप के क्वेश्चन? बोलो। चलो एक क्वेश्चन घर से करके लाना, बात नहीं। इधर देखो, एक क्वेश्चन इसे घर से करके लाना आप लोग, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, देखो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आते हैं क्वेश्चन 5-5 नंबर में। देखो ध्यान से, केस स्टडी। मेंडल ब्लेंडेड इन नॉलेज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स टू कीप द काउंट ऑफ इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग अ पर्टिकुलर ट्रेड इन ईच जनरेशन। अच्छी चीज़ पता है क्या? 10th क्लास की अधिकतर सवाल रिपीटेड होते हैं, इसलिए एक प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लो साइंस की। बस मैं पहले भी बोल रहा हूँ, पिछले साल भी मैंने खरीदवाई थी, बच्चों को बोला था, और उसको रट लो। क्या जो भी है भाई, 4-5 साल के सवाल कर लो, नंबर पूरे पा जाओगे। अभी मैं भी करवाऊंगा उस बुक से क्वेश्चन। देखो इधर क्या है? एग्जिबिटिंग अ पर्टिकुलर ट्रेट इन कैरेक्टर कंट्रोल्ड इन पी प्लांट इन फील्ड, ही कंक्लूडेड मैनी एक्सपेरिमेंट टू अराइव द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब लिखा है कि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तब जाके लॉज दिए। देख लो कितने सारे क्रॉस, ऐसे ऐसे ना 100 की संख्या में क्रॉस किए गए थे, तब जाके लॉ ऑफ। उन्होंने क्या किया? एक बार राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन को क्रॉस कराया। एक बार क्या किया होगा? प्लांट हाइट टॉल और सीड शेप, मतलब टॉल राउंड को ड्वार्फ रिंकल्ड से कराया होगा। ऐसी समझ लो कितने सारे कॉम्बिनेशन क्रॉस करवाए। बार बार देख रहे हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन करवाओ। जो F1 जनरेशन है उसमें केवल वो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है जो क्या है बेटा? डोमिनेंट। क्या है बेटा? डोमिनेंट। तो यहाँ से उन्होंने लॉज निकाले। देख क्या क्वेश्चन है? व्हाट डू द F1 प्रोजेनी ऑफ द टॉल प्लांट विथ राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल्ड सीड लुक लाइक? आप खुद बता सकते हो। F1 जनरेशन में क्या होगा? अगर टॉल और राउंड को क्रॉस कराओगे, रिंकल्ड और एक सेकेंड, टॉल प्लांट विथ राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट विथ रिंग, हाँ, टॉल राउंड को शॉर्ट रिंकल्ड सीड से क्रॉस कराओगे तो F1 क्या बनेगा? अरे बोलो यार, टॉल राउंड। क्यों? क्योंकि क्या है बेटा? डोमिनेंट। नेम द रिसेसिव ट्रेट इन अबव केस। अब बताओ रिसेसिव कौन है? रिंकल और शॉर्ट। मुश्किल नहीं है सवाल, पर कॉन्सेप्ट है इसमें, समझ रहे हो ना? कॉन्सेप्ट है भाई। ये रिसेसिव है ना, ये दोनों, ये तो रटवाए हैं आपको पहले। मेंशन द टाइप ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन प्लांट ऑब्टेन्ड इन F1 प्रोजेनी अलोंग विद देयर सेल्फ पॉलिनेटेड। बस आपको क्रॉस करके दिखाना है, आ गए आपके नंबर, पूरे नंबर पा जाओगे। कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। तो बच्चा
क्या बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। आंसर आ गया तुम्हारा। अरे आ गया आंसर, बोलो। चलो तो देखो ये जो डाईहाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ा, डाईहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, उसमें टॉल और राउंड आ रहे थे 9। कितने आ रहे थे, 9। कितने बच्चे टोटल बने थे, 16। अरे 4 गैमेट, 4 × 4 16। तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 9/16। टॉल रिंकल्ड कितने बने थे, 3/16। शॉर्ट राउंड 3/16। शॉर्ट रिंकल्ड 3/16। परसेंटेज होगा तो बस क्या कर दूंगा, हाँ 1/16 आएगा। सही कह रही है, अरे सही तो कह रही है भाई, ये गलत लिखा हुआ है ना। शॉर्ट रिंकल्ड क्या आएगा भाई, 1/16। अगर परसेंटेज पूछा हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100। किससे कर देंगे बेटा, 100। कर लोगे इस टाइप के सवाल, करना प्रैक्टिस घर पे जाके, ठीक है, करना है इसको क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, इसे भी करके लाना आप लोग, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है बेटा चैप्टर का सेक्स डिटर्मिनेशन। ध्यान से सुन लो बेटा, इस टॉपिक में प्रैक्टिस करोगे, गलतियां करोगे, गोले लगा लेना, अपने दोस्तों से पूछना। 90% सवाल तो तुम्हारे दोस्त बता देंगे कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा है, इसमें ये तू गलत कर रहा है। और अगर कोई ऐसा सवाल हो जो हो ही ना रहा हो तो आप मेरे पास लेके आना, ठीक है। बुक ले लो बेटा, भाड़े पे ले लो, भाड़े पे ले लो किसी से। अगर नहीं खरीद पाओ तो भाड़े पे, कोई पिछले साल के वो है ना 11वीं में जो पहुंच गए हैं, जो नहीं पहुंचे उनसे मत लेना, है ना। जो पहुंच गए हैं 11वीं क्लास में, एक बार उनसे बेटा मांग लेना कि भैया दीदी जो भी है मेरे को 2-3 महीने के लिए दे दो, फिर मैं आपके भाड़े पे लौटा दूंगा। ये बोलते हैं, है तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है उनकी, ठीक है। 3-4 तो जिसके पास होती है वो पढ़ ही नहीं पाता है, एक ही होनी चाहिए। चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ। लास्ट टॉपिक ये ऑलरेडी आता है आपको वैसे। सेक्स डिटर्मिनेशन में मुझे बताओ बेटा, आ जाओ। चल 2 मिनट का ब्रेक, बातें करो। लास्ट टॉपिक है बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन। नाम से ही क्लियर है, ऐसी चीज़ें हमें पढ़नी है जो किसको डिटरमाइन करते हो कि सेक्स, कि भाई इंडिविजुअल मेल प्रोड्यूस होगा या फीमेल। अरे समझ आ गया, शायद आपको आता भी होगा। फीमेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं बेटा, एक्स और एक्स। मेल में क्या होता है, एक्स और वाई। अब तुम्हें गैमीट बनाने आते हैं तो तुम फटाफट बना दोगे बेटा, बात नहीं है। रुपेंद्र बहुत बातें कर रहा है, बिल्कुल ध्यान नहीं है तेरा आज सब ध्यान से पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ पूरी क्लास। एक तुझे छोड़ के, रुपेंद्र को छोड़ के, तो पढ़ ले बेटा। सेक्स डिटर्मिनेशन में हमें पढ़ने कौन से क्रोमोसोम ऐसे हैं जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। देखो बेटा, द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड एज सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब बेटा वो प्रोसेस जिसकी मदद से हम इंडिविजुअल के सेक्स को डिटरमाइन कर सकें, उसे, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन। चलो देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो इस टॉपिक का है, जो हमेशा आता है, जो पूछा जाता है, ऐसे केस स्टडी में भी सवाल आ सकता है कि भाई कोई इंडिविजुअल है, हस्बैंड वाइफ है, उनके बच्चे पैदा हुए और बच्चा पैदा हुआ तो लड़की पैदा हुई, तो फैमिली वाले ब्लेम कर रहे हैं कि फीमेल इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो तुमसे दे देंगे कि बताओ ये सही है कि गलत है, और अगर गलत है तो क्यों। देखना उसका आंसर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं आता है आपको, ठीक है, ध्यान से समझना, साइंटिफिक भाषा में बेटा, बात नहीं। देखो डोमिनेंट इसमें कोई नहीं है ना, एक्स डोमिनेंट है ना वाई डोमिनेंट है। देखो इधर ध्यान से देखो क्या हुआ भाई। फादर थे, फादर के अंदर कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक्स और वाई। मदर के अंदर बेटा एक्स और एक्स। तुम्हारी पीएचडी हो गई इसलिए तुम इसको अब समझा सकते हो। देखो क्यों, क्योंकि तुम्हें गैमीट बनाने आते हैं। बताइए होमोजाइगस की हेटेरोजाइगस। अरे बहुत, होमो की हेट्रो मतलब एक हेटेरोजाइगस पोजीशन। कितने टाइप के गैमीट बनेंगे, 2, 2 की पावर 1, 2। कौन सा गैमीट बनेगा, एक्स और वाई। ये बताओ होमो की हेट्रो, तो होमो मतलब 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। केवल एक टाइप का गैमीट बनेगा, कौन सा बेटा, एक्स। फिर डब्बा बना लेते हैं, देखो इधर एक डब्बा बना दिया, एक गैमीट एक्स और एक गैमीट बेटा वाई। और यहाँ पे केवल एक ही है बेटा, क्या, एक्स। मिलाओ क्या बनेगा, एक्स और एक्स। यहाँ क्या बनेगा, एक्स और वाई। अब जो बच्चा बनेगा एक्स एक्स वाला क्या है, फीमेल। एक्स वाई वाला मेल, एक्स वाई वाला मेल, ठीक है। ध्यान से समझना इसमें कहानी क्या है। अब मुझे ये बताओ, मदर तो हमेशा केवल कौन सा क्रोमोसोम दे सकती है, एक्स। फादर एक्स भी और वाई भी। अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आया
तो बच्चा क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, एक्स, और एक्स मतलब फीमेल, और फादर से वाई क्रोमोसोम आया तो बच्चा कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, मेल। तो कौन है जो बच्चे के जेंडर को डिसाइड कर रहा है, फादर या मदर, फादर, क्योंकि फादर के पास है एक्स और वाई दोनों, मदर के पास तो केवल क्या है बेटा, एक्स। तो मदर जेंडर के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, वो तो लोगों को लगता है, पड़ता है कि पेट में बच्चा 9 महीने पला है तो मदर ने ही बच्ची को जन्म दिया है। अरे भाई जो क्रोमोसोम है एक्स एक्स वाला, उसमें एक्स क्रोमोसोम एक तो मदर से आया, दूसरा कहाँ से आया बेटा, फादर। कहाँ से आया बेटा, फादर। अरे समझ आया, बोलो भैया। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं फादर रिस्पॉन्सिबल है? हाँ बेटा। लेकिन भैया ऐसे कैसे वो थोड़ी है कि मतलब वो एक प्रोड्यूस करेगा। देखो अब मेरी बात सुनो, होता क्या है, कहानी सुनो। मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं फादर से, तो जब मिलियंस ऑफ स्पर्म गए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो उसमें आधे ऐसे हैं जिनमें एक्स क्रोमोसोम है फादर वाले स्पर्म में, और आधे ऐसे हैं जिनमें क्या है बेटा, वाई क्रोमोसोम। ये तो चांस फैक्टर है, ये तो भगवान का चांस फैक्टर है भाई, कि पर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जाए तो 2 क्रोमोसोम किसके पास है, फादर के पास। मदर तो हमेशा कौन सा ही क्रोमोसोम देनी है, एक्स। तो मदर तो डिसाइड करती ही नहीं है, ये तो ये डिसाइड करता है कि फादर का कौन सा स्पर्म जाके फर्टिलाइज किया, एक्स वाला या वाई वाला, वो बताएगा कि भाई बच्चा फीमेल है या मेल है। तो इस क्वेश्चन को आपको ये लिखना है, एज फादर कंटेन 2 क्रोमोसोम एक्स एंड वाई, सो दे डिसाइड द जेंडर ऑफ बेबी, दे डिसाइड द जेंडर ऑफ बेबी। मदर ऑलवेज कंटेन द एक्स क्रोमोसोम, मदर ऑलवेज कंटेन द एक्स क्रोमोसोम। तो इसे लिख लेना बेटा, इस टाइप के सवाल अगर आए तो कर लोगे इसको क्वेश्चन को। अब देखो फटाफट बता रहा हूँ बेटा, सेक्स डिटरमाइन करने के लिए केवल यही नहीं होता, ये तो जेनेटिकल वाला पढ़ लिया हमने। क्या पढ़ लिया, कुछ इतने टुच्ची जानवर है, कुछ टुच्चे जानवर है, वो भाई साहब इन्वायरमेंट के बेसिस पे अपने बच्चों का जेंडर चेंज हो जाता है। गर्म मौसम तो मेल, ठंडा तो फीमेल। अरे सही में, अंडे को गर्म में रख दिया तो मेल, ठंडे में रख दिया तो फीमेल। समझ गए ना मेरी बात। तो कुछ ऐसे भी जानवर हैं, वही लिखा बेटा नॉन जेनेटिकल सेक्स डिटर्मिनेशन, जैसे बेटा टर्टल, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, इन सब में क्या होता है बेटा, सेक्स को जो डिटरमाइन करता है, फर्टिलाइज एग आर केप्ट डिटरमाइन, इसमें कौन है बेटा, टेम्परेचर। कौन है बेटा, हम में तो क्रोमोसोम है एक्स वाई एक्स, ऐसा थोड़ी कि ठंडी में बच्चा हुआ तो लड़का, गर्मी में हो तो लड़की, ऐसा तो नहीं होता ह्यूमन में ना, इनमें होता है। सब नालायक है। अरे बेटा मान जा, चलो ठीक है। स्नेल में बेटा इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, है तो और गिरा हुआ आदमी है, इसमें तो सेक्स भी चेंज हो सकता है, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल। किसमें बेटा, स्नेल में। कभी ऐसे सवाल आए तो आप कराना, वैसे आएंगे नहीं पर अरे कर लेते हैं, इनके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म भगवान ने डेवलप किया। हाँ चेंज चलो अगला पॉइंट देखो। अरे जो तुम सोच रहे हो तुम्हें ही मौका मिलेगा, आ जाओ इधर। ताली बजाने वाले तुम मौका सोच रहे हो, तुम्हें ही मिलेगा, आ जाओ इधर देखो। अगला है बेटा जेनेटिकल। क्या है बेटा, जेनेटिकल। ध्यान से समझना, जेनेटिकल की कहानी क्या है भाई। ये तो था नॉन जेनेटिकल कि भाई इन्वायरमेंट वगैरह पे डिपेंड कर रहा है और सेक्स डिटरमाइन कर रहा है। हमारे अंदर तो कैसा होता है बेटा, जेनेटिकल, कि फादर से एक्स आया कि वाई आया। अरे समझ रहे हो, जेनेटिक्स। अरे जेनेटिक्स डिसाइड कर रहा है ना सेक्स को ह्यूमंस में, मोस्टली एनिमल, सब में यार, सब में 2 4 5 छोड़ के। तो वही लिखा है बेटा, इन ह्यूमन जीन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये क्या लिखा है, ऑफस्प्रिंग, गलत है, ये काट लेना भाई ये कोई नालायक है पीपीटी बनाने वाला, ठीक है, या गलत लिखा हुआ है, लिख लेना। ओनली कौन डिटरमाइन करता है बेटा, जीन्स। कौन करता है, जीन, जो पेरेंट से इनहेरिट हुए हैं, जो पेरेंट से इसे सही कर लेना। नहीं भैया नहीं, अभी रुक जाओ, ठीक है। इधर देखो, ध्यान से देखो, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं बेटा, 46 क्रोमोसोम होते हैं। एक बार बता दे रहा हूँ बस, फटाफट 2-3 स्लाइड टपा दूंगा, देखो फटाफट देखना। देखो बेटा, हमारे अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम। कितने होते हैं बेटा, 14। देख इधर 23 ऐसे लगे होते हैं और 23 ऐसे। ये जो लास्ट वाले होते हैं, जैसे ह्यूमन मेल है, इसको कहते हैं बेटा, ये है एलोसोम। क्या है बेटा, एलोसोम। सेक्स क्रोमोसोम को कहते हैं एलोसोम। क्या कहते हैं बेटा, एलोसोम। और जितने भी ये बच गए 46 में से ये 44 होंगे, एलोसोम केवल कितने होंगे बेटा, 2। अरे कितने होंगे, 2।
इसको कहते हैं ऑटोजोम। क्या कहते हैं बेटा? ऑटोजोम। ये वो क्रोमोजोम है जिनके ऊपर हमारा आई कलर का कैरेक्टर होगा, हमारे हेयर कलर का, हाइट का, कोई डिजीज़ का, जितने कैरेक्टर है सब इन पे प्रेजेंट रहते हैं। और इन पे प्रेजेंट रहता है सेक्स क्रोमोजोम, मतलब सेक्स को डिटरमाइन करने वाली जीन्स इसके ऊपर प्रेजेंट रहेगी, जिसे क्या कहते हैं बेटा? एलोजोम। कितने एलोजोम होते हैं? 2। ऑटोजोम 44। कितने बेटा? 44। ह्यूमन भाई हमारे अंदर 46 क्रोमोजोम है, इसमें से लास्ट वाले पर जो 2 हैं उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम। क्या कहते हैं बेटा? सेक्स क्रोमोजोम। और उसे क्या कहते हैं? एलोजोम। बोलो बोलो। अरे 23 ऐसे क्रोमोसोम बने थे किधर? 1 2 3 4 5। तो जो लास्ट हुआ 23वां क्रोमोसोम है ना, उसके ऊपर एक जीन होगा जिसे कहते हैं एक्स। 22 नॉर्मल क्रोमोसोम, बस एक है क्रोमोसोम जिसके ऊपर एक्स, और एक इधर लाइन में होगा वाई। पर एक फीमेल है तो उसमें इधर भी एक्स और इधर भी एक्स, वाई नहीं एक्स। हो तो भौंट तुम सब, ये समझ आ गया? अरे सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? ऑटोजोम। क्या होते हैं बेटा? ऑटोजोम। और ये क्या होता है बेटा? एलोजोम। क्या होता है बेटा? एलो। मुझे बताना, ह्यूमन फीमेल में एलोजोम क्या होगा? एलोजोम, एलोजोम सेक्स क्रोमोसोम एक्स और एक्स। और ह्यूमन मेल में क्या होगा? एलोजोम एक्स वाई। क्लियर है? तो सही है। तो ह्यूमन बीइंग में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। या फिर क्या लिख सकता हूँ? 23 पेयर। इसमें से 22 पेयर क्या होते हैं बेटा? ऑटोजोम, और एक पेयर क्या होता है बेटा? एलोजोम, या इसी को क्या कहते थे? सेक्स क्रोमोसोम। अरे क्या कहते थे? सेक्स। मेल में क्या होता है बेटा? क्रोमोसोम एक्स वाई। फीमेल में क्या होती है? एक्स एक्स। तेज तो नहीं हो रहा ना? समझ आ गया होगा मेरे साथ। देखो मेल पेरेंट, मतलब मेल पेरेंट में बेटा एक गैमीट बन रहा होगा। देखो जो तू पूछ रहा था है ना, आधे स्पर्म बन रहे होंगे जिनके अंदर एक्स क्रोमोसोम और आधे स्पर्म वाई। तो भाई स्पर्म ही तो डिसाइड कर रहे हैं कि बच्चा मेल होगा कि फीमेल होगा। उसे नहीं पता, उसे नहीं पता। ये तो चांस फैक्टर है भाई, चांस फैक्टर। अरे गॉड है रिस्पॉन्सिबल प्रॉपरली। हाँ तो लिखाना तुम पेपर में गॉड है ना। हाँ मेल ही है बेटा, मेल ही है डिसाइडिंग फैक्टर, 100% मेल ही है। चलो देखो ये समझ आ गया आपको? अरे आ गया ना? चलो अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना, कोई एक इंडिविजुअल है जिसके 5 बच्चे प्रोड्यूस हो चुके हैं, ठीक है, और पाँचों के पाँचों जो है लड़कियां हैं, सही है। अब बताओ मुझे, जब छठा बच्चा होना है तो लड़की होने का चांस कितना और लड़के होने का चांस कितना है? 50-50 भाई हर बार। अरे पहला बच्चा हो रहा हो तो भी 50% लड़का होने का चांस है और 50% लड़की। और 5 बच्चे हो चुके हो, छठा बच्चा होना हो, फिर भी कितना % चांस रहेगा? 50। यही साल सवाल आया था GRF में, मतलब जो डॉक्टर बन जाते हैं ना उसके बाद जो PG का एग्ज़ाम जो होता है ना, PG का एग्ज़ाम, ये बहुत कन्फ्यूजिंग हो गया था क्वेश्चन। समझ गए? तुम्हें लग रहा है ईजी, उस टाइम क्लिक करता है 5 लड़की तो छठी भी लड़की होगी। भाई उससे क्या मतलब, वो तो चांस फैक्टर है, किस्मत से 5। भाई मुझे एक शब्द बताओ, सिर्फ ऐसा तुम क्रिकेट खेल रहे हो जिसमें या तो केवल कोई बोल्ड हो सकता है या छक्का मार सकता है, केवल 2 ही गेम है, या तो बोल्ड या फिर छक्का। मतलब बैट पे अगर बॉल टच हो गई तो छक्का और नहीं हुई तो आउट, मतलब ये है। अब मुझे बताओ 5 बार तुमने बॉल टच कर दी, सही, अगर छठी बॉल आ रही है तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि तुम बोल्ड लोगे? 1/2। अरे 1/2 या 50%। अरे सही है ना भाई, भले तुमने 5 बार बॉल टच कर दी हो पर छठी बॉल फिर आ रही है तो भाई प्रोबेबिलिटी तो उतनी है आधी की, भाई क्या पता बल्ले से लग जाए या फिर विकेट में लग जाए। नहीं आई समझ बात क्या बोला? ये कर लोगे इसको? मुझे बताओ इधर, ये मैं करवा चुका हूँ, देखना इधर। अरे बेटा बात नहीं इधर, अरे बॉन्ट इधर आ जाओ। देखो एक है XY, जैसे मान लो बेटा ह्यूमन फीमेल है, उससे 2 गैमीट एक ही टाइप के बनेंगे, कौन कौन से? X और X। और फादर से क्या बनेंगे बेटा? X और Y। अब मिला दो XX, XY, XX और XY, यहाँ 4 बच्चे बने। 4 बच्चों में कितनी फीमेल बन रही है? 2, और मेल 2, मतलब वही बात है 50% मेल और 50% फीमेल। सही है बेटा? तो इसका रेशियो हमेशा क्या आएगा? 1:1। अरे क्या आएगा भाई? 1:1। चाहे तुम फिनोटिपिक देखो चाहे फिर तुम जीनो। फिनोटाइप मतलब जो देख के बता दो मेल फीमेल, तो 50% मेल 50% फीमेल। और बताओ जीनोटाइप मतलब XX अलग है, XY अलग है। तो XX कितने हैं बेटा? 2, XY भी कितने हैं? 2। तो रेशियो क्या आएगा? 2:2। बट हमेशा रेशियो को सिंपलर फॉर्म में लिखते हैं, तो 2 को बाहर निकाल के फेंक दिया तो क्या आ जाएगा आंसर? 1:1। अरे यही तो पढ़ते हो ना हमेशा कि रेशियो हमेशा क्या होता है? सिंपलर फॉर्म। नहीं पढ़ा बेटा ऐसा कुछ?
अब देखो ऑटोसोम और एलोसोम में क्या डिफरेंस है। ऑटोसोम समझ गए 44 जिनके ऊपर सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। पढ़ो देखो ऑटोसोम क्या है, क्रोमोसोम दैट आर नॉट रियली इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। हमारी बॉडी में जो 44 क्रोमोसोम जो ऊपर के पड़े हैं जो सेक्स को डिटरमाइन नहीं करे उसे क्या कहते हैं बेटा, ऑटोसोम। क्या कहते हैं बेटा, ऑटोसोम। और जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा, एलोसोम। क्या कहते हैं, एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं बेटा, सेक्स क्रोमोसोम। देखो जो 44 क्रोमोसोम मेल में है वही 44 क्रोमोसोम सेम किस में होगा, फीमेल में। किस में, ऑटोसोम। अरे किस में भाई, ऑटो। मेरे क्रोमोसोम 1 पे अगर हाइट का कैरेक्टर है ना तो फीमेल में भी क्रोमोसोम 1 पे हाइट का कैरेक्टर होगा। हाँ ये हो सकता है मेरे में टॉल है उसमें ड्वार्फ हो, अरे समझ रहे हो मेरी बात, पर रहेगा क्या बेटा, हाइट का कैरेक्टर। तो ऑटोसोम जो शुरू के 44 है बेटा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, क्या होगा बेटा, सेम। बट एलोसोम सेम नहीं होगा। जो लास्ट वाला क्रोमोसोम है 46 मेल में होगा, क्या होगा मेल में बताओ, एक्स और वाई, और फीमेल में क्या होगा बेटा, एक्स और एक्स। अरे फीमेल में क्या होगा बेटा, एक्स और एक्स। वही लिखा देखो, इन ह्यूमन देयर आर यूजुअली, ह्यूमन में कितने ऑटोसोम है बेटा, 44, या फिर क्या लिख सकता हूँ 22 पेयर। और ह्यूमन में एलोसोम कितने हैं बेटा, 2 या फिर 1 पेयर। तो ये डिफरेंस अगर आए पेपर में तो मुझे लगता है कि अब आप कर पाओगे बेटा। अरे कर लोगे ना, अरे बोलो भाई, कर लोगे नहीं कर लोगे। अब देखो वो क्वेश्चन है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटरमाइन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा, मेल। इफ अ स्पर्म विथ एक्स क्रोमोसोम, देखो ऐसे लिख के आना है क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, ये लिख के आना है। अगर एक्स क्रोमोसोम एक्स से फर्टिलाइज होगा तो बच्ची क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, बच्ची फीमेल, मतलब एक्स एक्स। अगर वाई स्पर्म क्रोमोसोम विथ वाई, स्पर्म विथ वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज विथ ओवम ऑफ एक्स क्रोमोसोम, अरे ओवम के अंदर, अंडे के अंदर ही तो एक्स क्रोमोसोम है, देन इट प्रोड्यूस एक्स वाई विच इज मेल, विच इज मेल। ये लिखना है। ये सब अगर अभी जो पूरा टॉपिक पढ़ा है इसमें अगर एक वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बार आ चुका है तो ये सीधा क्वेश्चन आता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो आपको लिखना है, बना देना क्रॉस, पूरा बना दोगे ना, एक्स 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 वाई वाला। अरे क्रॉस बना पाओगे ये वाला, अरे फादर में एक्स वाई, मदर में एक्स है, यहाँ से 2 एक्स वाई, यहाँ से केवल दोनों एक जैसे बन रहे हैं, एक्स और एक्स। तो 4 बच्चे बना देना, 2 फीमेल और 2 मेल। लिख भी देना फिनोटिपिक रेशियो 1:1, जीनोटिपिक रेशियो भी कितना आता है बेटा, 1:1। देखो कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। अ जाइगोट दैट हैज एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू, बताओ मुझे बताओ, फादर से एक्स क्रोमोसोम आया है तो जो बच्चा प्रोड्यूस होगा मेल या फीमेल, फीमेल या मेल, अरे बोलो, कर लोगे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए कह रहा हूँ। एक और देखो, इसको देखो, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इन ह्यूमन बीइंग विल बी डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ क्रोमोसोम ही सी इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। ये सही है कि गलत है, कि फादर से जो क्रोमोसोम आ रहा है वो सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है। अरे सही है गलत है, मतलब असेशन तो क्या है बेटा, सही। अ चाइल्ड हु इनहेरिटेड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर वुड बी अ गर्ल, वाइल अ चाइल्ड हु इनहेरिटेड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम फादर वुड बी अ बॉय। तो क्या रीजन भी सही है क्या, तो बोथ असेशन एंड रीजन आर ट्रू। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इसलिए कह रहा हूँ कॉन्सेप्चुअली मजबूत बनो। तो इसके साथ मेरी तरफ से आपका चैप्टर खत्म हो गया। जाने को नहीं बोला है मैंने, बोला चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। पानी पिलाएंगे तुम्हें, ताली बजाओ, पानी पियो। देखो इसके बाद देखो कहानी क्या है, हो गया चैप्टर।